1000-2000 रुपया भी उनको ब्याज पे लेना पड़ता था। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने छोटे किसान के इस दर्द को पहचाना और उन्होंने तय किया कि ऐसे सभी किसानों के खाते में हर साल 3 किस्तों में 2000 रुपया डाले जाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों 24 फरवरी को इस योजना के 6 वर्ष पूरे हुए और लगभग 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बिहार के भागलपुर से डाली गई। प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प और माननीय सदस्य सही पूछा। एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो बड़े मजबूर थे, कहते थे 1 रुपया भेजता हूं तो केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है, हमने तय किया कि 2000 की 3 किस्त जाएगी तो पूरे 6000 रुपया ही पहुंचेगा। 1 पैसा कोई खा नहीं सकता इस योजना। और डीबीटी के माध्यम से सिंगल क्लिक से पूरी राशि किसानों के खाते में पहुंचती है। बीच में योजना में कुछ शिकायत आई कि अपात्रों को भी राशि मिल रही है। तब 3 उपाय माननीय अध्यक्ष महोदय किए। एक लैंड सीडिंग का, आधार आधारित पेमेंट का और ये केवाईसी का, ताकि कोई अपात्र इस योजना का लाभ ना ले पाए। माननीय सदस्य पूछा तो बताना चाहता हूं, हर पात्र किसान को इसका लाभ मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के सहयोग से सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के अभियान चलाते हैं। विकसित भारत अभियान के दौरान 1 करोड़ पात्र हितग्राही जोड़े गए। बाद में जब सरकार के 100 दिन पूरे हो तब फिर हमने 25 लाख नए नाम जोड़े और स्वच्छता अभियान के दौरान भी लगभग 30 लाख नए नाम जोड़े गए। हम राज्य सरकारों के सहयोग से जागरण के अभियान भी चलाते हैं और आज मैं सभी राज्य सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हितग्राहियों की पहचान का प्राइमरी काम राज्य सरकारें करती है। अगर अब भी उनके राज्य में कोई पात्र हितग्राही शेष रह गया हो तो वो तुरंत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए। एक भी पात्र किसान शेष नहीं बचेगा, सबके खाते में पैसे जाएंगे और किसी पात्र को अगर पहले पैसे नहीं मिले हो और वो पात्र पाया जाएगा, ई-केवाईसी के कारण, आधार सीडिंग के कारण, लैंड सीडिंग के कारण कुछ की राशि बंद हुई होगी तो हम पिछली सारी किस्तों का भी भुगतान करेंगे। ये मोदी की गारंटी है, गारंटी को पूरा करने की गारंटी और पूरा कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर है, जहाँ पंजीकरण किसान करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 3 अभियान हमने अभी सभी पात्र किसानों को लाभ मिले इसके लिए चलाए हैं और 4था अभियान भी हम 15 अप्रैल से फिर चलाना प्रारंभ करेंगे, ताकि कोई पात्र किसान शेष न रहे। एक किसान को पीएम किसान सम्मान का लाभ देने के लिए हम कटिबद्ध हैं, हम प्रतिबद्ध हैं और उनको हम लाभ देंगे। ट्राइबल विलेज जिनकी आबादी 250 है और विशेष पिछड़ी जनजातियों की 100 तक की आबादी के गांव को भी हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 4थे चरण में जोड़ेंगे। उसके लिए सर्वे का काम चल रहा है। मेरा माननीय सदस्य से और बाकी सभी माननीय सदस्यों से ये प्रार्थना है कि सर्वे के काम में अपने अपने क्षेत्रों में वहां के संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर वो रुचि लें। जो सड़क इस मापदंड में आएगी उन सबको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण में ले लिया जाएगा। उसकी गहराई से समीक्षा करें, उनमें अगर कहीं कमी पाई जाती है तो निश्चित तौर पर अवगत भी कराएं। उनकी भूमिका माननीय अध्यक्ष महोदय दिशा समिति के माध्यम से निर्धारित करने की कोशिश की है और दिशा समिति क्रियान्वयन की समीक्षा करती है। चयन में दिशा समिति की भूमिका नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में माननीय संसद सदस्यों की अनुशंसा राय को वरीयता दी जाती है, उनकी अनुशंसा दी जाती है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो माननीय संसद सदस्यों से राय ले और राय लेकर जो सड़क मापदंड में आती है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के हर चरण में कुछ मापदंड निर्धारित किए गए, जो मापदंड में आती है वो संसद सदस्य की अनुशंसा पर वो सड़क ली जा सकती है। कोई मापदंड में नहीं आएगी तो दिक्कत हो सकती है। पत्र लिख देना कि जो मापदंड में आती है तो उसकी अनुशंसा सांसदों से ले। मैं तुम्हारा पत्र लिख दूंगा, मैं समीक्षा भी कर लूंगा और इसको सुनिश्चित करेंगे तो मापदंड में आने वाली सड़क में माननीय संसद सदस्य की अनुशंसा मानी जाती है। राज्यों के कोई अधिकार है कि वो चाहे तो टॉप अप कर सकते हैं। भारत सरकार के स्तर पर अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। के लिए अभी मनरेगा की बात हुई थी, तब भी 7,000 करोड़ 7,600 करोड़ रुपए तमिलनाडु को दिए गए, आज तक के सबसे ज्यादा। हमने कोई बताई नहीं। और वैसे ही अगर किसी भी भाग के मामले में कोई नाम शेष है तो आगे कृषि मंत्री आए मुझे आप बुला लें, मैं खुद तमिलनाडु चलाऊंगा। हम तमिलनाडु की महान जनता को प्रणाम करते हैं, तमिल संस्कृति को प्रणाम करते हैं, तमिल भाषा को प्रणाम करते हैं। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, कोई भेद नहीं होगा। हम तमिलनाडु की जनता की, किसानों की पूरी राशि किसानों के खाते में पहुंचती है। बीच में योजना में कुछ शिकायत आई कि अपात्रों को भी राशि मिल रही है। तब 3 उपाय माननीय अध्यक्ष महोदय किए। एक लैंड सीडिंग का, आधार आधारित पेमेंट का और ये केवाईसी का, ताकि कोई अपात्र इस योजना का लाभ ना ले पाए। माननीय सदस्य पूछा तो बताना चाहता हूं, हर पात्र किसान को इसका लाभ मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के सहयोग से सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के अभियान चलाते हैं। विकसित भारत अभियान के दौरान 1 करोड़ पात्र हितग्राही जोड़े गए। बाद में जब सरकार के 100 दिन पूरे हो तब फिर हमने 25 लाख नए नाम जोड़े और स्वच्छता अभियान के दौरान भी लगभग 30 लाख नए नाम जोड़े गए। हम राज्य सरकारों के सहयोग से जागरण के अभियान भी चलाते हैं और आज मैं सभी राज्य सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं,
में कोई पात्र हितग्राही शेष रह गया हो तो वो तुरंत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए। एक भी पात्र किसान शेष नहीं बचेगा, सबके खाते में पैसे जाएंगे। और किसी पात्र को अगर पहले पैसे नहीं मिले हो और वो पात्र पाया जाएगा ई-केवाईसी के कारण, आधार सीडिंग के कारण, लैंड सीडिंग के कारण कुछ की राशि बंद हुई होगी, तो हम पिछली सारी किस्तों का भी भुगतान करेंगे। ये मोदी की गारंटी है, गारंटी को पूरा करने की गारंटी ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री पूरा कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर है जहाँ पंजीकरण किसान करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 3 अभियान हमने अभी सभी पात्र किसानों को लाभ मिले इसके लिए चलाए हैं और चौथा अभियान भी हम 15 अप्रैल से फिर चलाना प्रारंभ करेंगे ताकि कोई पात्र किसान शेष न रहे। एक किसान को पीएम किसान सम्मान का लाभ देने के लिए हम कटिबद्ध हैं, हम प्रतिबद्ध हैं और उनको हम लाभ देंगे। जिनकी आबादी 250 है और विशेष पिछड़ी जनजातियों की 100 तक की आबादी के गांव को भी हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण में जोड़ेंगे। उसके लिए सर्वे का काम चल रहा है। मेरा माननीय सदस्य से और बाकी सभी माननीय सदस्यों से ये प्रार्थना है कि सर्वे के काम में अपने अपने क्षेत्रों में वहां के संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर वो रुचि लें। जो सड़क इस मापदंड में आएगी उन सबको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में ले लिया, उसकी गहराई से समीक्षा करें। उनमें अगर कहीं कमी पाई जाती है तो निश्चित तौर पर अवगत भी कराएं। उनकी भूमिका माननीय अध्यक्ष महोदय दिशा समिति के माध्यम से निर्धारित करने की कोशिश की है और दिशा समिति क्रियान्वयन की समीक्षा करती है। चयन में दिशा समिति की भूमिका नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में माननीय संसद सदस्यों की राय को वरीयता दी जाती है, उनकी अनुशंसा दी जाती है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो माननीय संसद सदस्यों से राय ले और राय लेकर जो सड़क मापदंड में आती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हर चरण में कुछ मापदंड निर्धारित किए गए, जो मापदंड में आती है वो संसद सदस्य की अनुशंसा पर वो सड़क ली जा सकती है। कोई मापदंड में नहीं आएगी तो दिक्कत हो सकती है। एक पत्र लिख देना कि जो मापदंड में आती है तो उसकी अनुशंसा सांसदों से ले। मैं तुम्हारा पत्र भी लिख दूंगा, मैं समीक्षा भी कर लूंगा और इसको सुनिश्चित करेंगे कि मापदंड में आने वाली सड़क में माननीय संसद सदस्य की अनुशंसा मानी जाए। राशि देते हैं, राज्यों के कोई अधिकार है कि वो चाहे तो टॉप अप कर सकते हैं। भारत सरकार के स्तर पर अभी ऐसा कोई